उदयपुर में शनिवार का दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सूचना केंद्र में चुनाव में टिकट को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा। यहां कांग्रेस के कई नेता आपस में ही उलझते नजर आ गए। यहां किसी भी बाहरी प्रत्याशी को टिकट न देने को लेकर भयंकर विरोध जताया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारों के आवेदन लिए जा रहे हैं। यहाँ विधायक के दावेदारों के समर्थकों की नारेबाजी को लेकर भी विवाद हो गया। पहले ब्लॉक स्तर पर आवेदन लिए गए और तभी उदयपुर शहर से टिकट के दावेदार दिनेश श्रीमाली, राजीव सुहालका के समर्थक आपस में ही भिड़ते नजर आए। दोनों के समर्थक बढ़ चढ़ कर नारे लगा रहे थे और इस दौरान दोनों के समर्थकों में भारी बहस छिड़ गई और हल्की धक्का मुक्की भी देखी गई। नेताओं और पुलिस के बीच बचाव से मामला सुलझ पाया। सुनिए क्या कहना है कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौर और दिनेश श्रीमाली का। उदयपुर शहर में टकराव नहीं, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस शहर में उदयपुर की जीत नजर आ रही है। ये टकराव नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का जोश है। जिस तरह से आप देख रहे हैं हुजूम उमड़ रहा है कार्यकर्ताओं का, और खासकर हमारे सभी आवेदनकर्ता जितने आवेदन करता है उनके साथ में आए हुए कुछ युवा हैं और सभी अपने अपने प्रत्याशियों के साथ आए हैं। और पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देगी, कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर उस प्रत्याशी को जिताएगी किसी भी हालत में शहर। बिल्कुल कोई हाथापाई नहीं हुई है और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है। इतना युवा जितने जुड़ेंगे तो युवा में थोड़ा जोश तो होना चाहिए। लेकिन मैं उन युवाओं को भी कहना चाहता हूँ खासकर कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन बहुत जरूरी है। जिस पार्टी में अनुशासन नहीं होगा वो पार्टी नहीं चलेगी। मैं स्वयं भी कह रहा हूँ आपको कि उदयपुर शहर में कोई भी लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। बिल्कुल उदयपुर शहर से होगा तो कार्यकर्ताओं में आज आपको जितना जोश नजर आ रहा है उससे 50 गुना उस आदमी को जिताने के लिए लगेगा। ये कार्यकर्ताओं का जोश है। आपस में कार्यकर्ता नारेबाजी कर लेते हैं। चुनावी माहौल है, बाकी हमारे में कोई फर्क नहीं है। हम सब भाई है, चुनाव मिलकर लड़ेंगे। जिसको भी टिकट मिला कांग्रेस पार्टी हम सब भाई है। ये तो चुनावी माहौल है। थोड़ी बहुत बुरात तो उठती कार्यकर्ता। आज हमारे यहाँ कांग्रेस की मीटिंग थी, हम सब कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ हमारे नेताओं की बात सुनने आए। चुनाव में क्या करना है, आवेदन कैसा क्या है, उसके बारे में हमारी बातचीत हुई है। और जिनको आवेदन करना था उन्होंने आवेदन किया है। कुछ लोगों ने हमारे ब्लॉक में आवेदन किया, कुछ लोगों ने हमारे जिलाध्यक्ष को व्यक्ति के साथ मिलकर आवेदन किया है, कुछ ने कार्यालय में आवेदन किया है। और सारे कार्यालय ये आवेदन हमारे प्रभारी महोदय को सौंप दिए गए हैं। हाईकमान जो तय करेगा। मैंने हमारी भावनाएं, शहर की जनता की भावनाएं, विभिन्न समुदाय की भावनाएं और कांग्रेस की भावना मैंने पहुंचा दी है। आप तक आ गई है। उम्मीदवार हमारे शहर का होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चुनाव जीतने में हमें अच्छा लगेगा। और सारा राहुल जी ने कह दिया है, उनका कहना हमारे लिए अध्यादेश है। कांग्रेस पार्टी उदयपुर शहर में जीत रही है। सब मिल करके कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम सब मिल करके जिन्होंने फार्म भरे हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो हमारे भाई है। हम सब मिल करके एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। बंद हो गया। शनिवार को उदयपुर जिले के पर्यवेक्षक और राज्य सरकार के मंत्री मुरारी लाल मीणा और भजन लाल जाटव चेटक स्थित सूचना केंद्र में प्रत्याशियों के आवेदन लेने के लिए आए। इस वक्त नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने बाहरी दावेदारों को टिकट देने के नाम पर बवाल खड़ा कर दिया। साथ ही शंकर चंदेल ने भी बराबर विरोध जताया। इनकी मांग ये रही कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। बता दें कि शंकर चंदेल ने कहा कि गौरव वल्लभ राष्ट्रीय नेता हैं, उन्हें एमपी का चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन विधायक तो कोई स्थानीय कार्यकर्ता ही होना चाहिए। ऐसे में स्थानीय दावेदारों को ही टिकट मिलना चाहिए। क्या कहना है पूर्व पार्षद और नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान का और पार्षद शंकर चंदेल का, सुन लीजिए आप। आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चयन समिति के प्रभारी और विधानसभा चुनाव को लेकर जो नियुक्त किए गए प्रभारी महोदय आज सूचना केंद्र में आए थे, जिनके समक्ष सभी विधानसभा के प्रत्याशी जो अपना आवेदन करना चाहते थे उन लोगों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया। सभी लोग अपने अपने समर्थकों के साथ यहाँ मौजूद थे, तो सब अपने समर्थकों के लिए निवेदन भी किया। कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की, जोश खरोश था, तो जोश खरोश में छोटी मोटी धक्का मुक्की और बातचीत जो होनी थी वो छोटी मोटी हो गई। अब युवाओं के जोश को देख के लग रहा है और जिस तरह प्रत्याशियों के आवेदन आए हैं उसको देख के लग रहा है कि आगामी विधानसभा में 100% जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। और ये छोटी मोटी चीज़ें नज़रअंदाज करके समस्त कांग्रेस जन एक साथ हैं और एक ही साथ रहेंगे। प्रत्याशी हर व्यक्ति की यही मांग है कि शहर का होना चाहिए। बाहरी प्रत्याशी को हम एक्सेप्ट क्यों करें? हमारी नीयत और मंशा यही है कि जो यहाँ वर्षों से काम करने वाले जो हमारे सीनियर नेता या कार्यकर्ता जो भी हैं उनको ही टिकट दिया जाए, ताकि इस उदयपुर शहर के साथ इंसाफ हो पाए।
और वो भली भांति जानते हैं उदयपुर शहर में कि किस क्षेत्र में क्या परेशानियां हैं, लोगों को क्या सुविधाएं मुहैया करानी है, तो वो उनके साथ न्याय कर पाएंगे। भारी प्रत्याशी अगर आ भी गया कोई बड़ा नेता, चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़ने के पश्चात वो वापस दिल्ली या अपने गांव चला जाएगा। उसके बाद यहाँ की जनता का देखरेख, यहाँ की जनता की जो परेशानियां हैं उनका सामना कौन करेगा? तो हम हमारे शहर की जो जनता है उसको इस तरह नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर और मांग कर रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशियों के इस बाहरी अतिक्रमण से उदयपुर को मुक्त कराया जाए और क्षेत्रीय को ही प्रायोरिटी दी जाए। धन्यवाद। थोड़ा टिकट को लेकर बहुत बड़े स्थानीय लोगों को टिकट दिलाने की बात हुई। हम कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी ऐसा डिसीजन ले जिसे हमें कार्यकर्ता में हौसला हो चुनाव लड़ने का। हम आगे बीजेपी सरकार से उदयपुर शहर में जो 20 साल से हम नहीं जीत पा रहे, इस बार हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में जो काम किया है उसके लिए जनता खुद कांग्रेस को वोट देना चाह रही है। मगर हम निवेदन करते हैं हमारे सीनियर लीडर को, सीनियर नेताओं को कि हम पे कोई कैंडिडेट प्रत्याशी बाहर का न थोपे। बाहर का प्रत्याशी थोपे तो मैं आदरणीय गौरवपल्ली जी जो उदयपुर शहर से तैयारी कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय नेता है, आप एमपी चुनाव के लिए है, आप एमपी का चुनाव लड़े। उदयपुर शहर में जो कार्यकर्ता बरसों से मेहनत कर रहा है, 25 साल से मेहनत कर रहा है, 40 साल से मेहनत कर रहा है, जो आए दिन पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। आज उदयपुर शहर में कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन होता है, तो यहाँ के हमारे सीनियर लीडर मिलकर वहाँ पर जो संघर्ष करते हैं, जो केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ संघर्ष करते हैं, वो शुरू से 25 साल से काम कर रहे हैं, कोई 25 साल से काम कर रहा है, जो कोई 30 साल से काम कर रहा है, उनको मौका दे। उदयपुर शहर हम 100% जीतेंगे, हम सीनियर लीडर के हौसलों से जीतेंगे, मगर स्थानीय कार्यकर्ता यहाँ से लड़ेगा तो हम निश्चय जीत करेंगे। और जिस तरह से आज पार्टी में जो अनुशासन हुआ है, उस अनुशासन का कारण ही है बड़े नेता, सीनियर नेता हम पे जो प्रत्याशी थोपा जा रहा है, उसके लिए ये पार्टी के नेता जो कार्यकर्ता है उन्होंने प्रभारी जी से कहा है कि हमें स्थानीय प्रत्याशी दे, हम जरूर जीत के आएंगे।